हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा जो कि आपका चल रहा है कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। इस वीडियो में हम विषय जीव विज्ञान के क्वेश्चन नंबर पहला से क्वेश्चन नंबर 90 तक के संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पहले का हम उत्तर देखते हैं। पहले का पहला में आएगा, चूँकि उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा स्कूल की तरफ से, इसलिए हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें पहले का आंसर हो जाएगा द्विलिंगी, दूसरे में वर्तिकाग्र, तीसरा 300, चौथे का हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, पाँचवें में AUG, छठवां प्रोटोजोन परजीवी द्वारा, और सातवें का आंसर हो जाएगा यह DNA में क्षारक युग्मों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में अलग अलग पढ़ा जाता है। अब हम प्रश्न दूसरे का उत्तर देखते हैं, जिसमें पहला देखते हैं कि पहले में आएगा बीजांड, दूसरा तीन, तीसरे में आएगा परस्थ ग्रंथि, चौथे में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव, पाँचवें में GMO का पूरा नाम पूछा था तो इसका हो जाएगा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, छठवें में वातावरण अनुकूल जीव, सातवें का आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी। तो आप डेमोग्राफी लिख सकते हैं लॉजिकल लैंग्वेज में। इसके बाद हम प्रश्न तीसरे का उत्तर देखते हैं। प्रश्न तीसरे का पहला में आएगा लसिका, दूसरे में नॉस्टॉक व एनोबिनो, तीसरा में मिथेन, चौथा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पांचवा में आएगा बेसिलस थुरिनजिएसिस। ठीक है। अब हम छठवें का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का रोग की प्रारंभिक पहचान, सातवां प्लस प्लस संबंध। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर देखते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, दूसरा में मादा लिंग, तीसरा 21वें गुणसूत्र, चौथा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, पांचवा नॉस्टॉक, और छठवें का आंसर हो जाएगा लाइकेन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सातवां, जिसमें हो जाएगा 10% ऊर्जा का प्रवाह। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न पाँचवें का उत्तर हम देखते हैं कि अलैंगिक व लैंगिक जनन में दो अंतर पूछा हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में प्रायः दो जनक भाग लेते हैं। दूसरा, अलैंगिक जनन के उत्पन्न संतति अपने जनक के समान ही होते हैं और लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम प्रश्न क्रमांक छठवें का उत्तर देखते हैं। छठवें में पूछा गया था स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर छठवीं का अथवा, चूंकि मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, इसलिए आपसे बन जाएगा। पहले का हो जाएगा परागण कारकों पर सीमित निर्भर होती है और यह वायु, कीट, जल आदि जैसे परागण से परागित हो सकता है। और इसमें दूसरे पॉइंट आ जाएगा अंतर में कि यह समयुग्मजता को बढ़ाता है और यह विषमयुग्मजता व भिन्नताओं को जन्म देता है। अब हम प्रश्न क्रमांक सातवां की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अपरा के दो कार्य पूछा हुआ था। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा अपरा भ्रूण के पोषण में सहायक है। माँ के रक्त में उपस्थित पोषक पदार्थ अपरा द्वारा ही भ्रूण के अंदर रक्त में जाता है और अपरा भ्रूण के श्वसन व उत्सर्जन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर में आठवां में पूछा हुआ था मेंडल की प्रभाविता के नियम को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो फिर मेंडल की प्रभाविता के नियम में लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण का जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। यही है मेंडल की प्रभाविता का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेगा, यह वाला क्वेश्चन जो कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया था अनुलेखन क्या है। तो अनुलेखन DNA की एक रज्जुक से जीन विशिष्ट आनुवंशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। यह RNA पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो कि है प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा हम आंसर देखते हैं। इसमें है एल्कोहल के कोई दो कुप्रयोग लिखना है, जिसमें पहला में आएगा शारीरिक प्रभाव, स्पष्ट दिखाई ना देना, तंत्रिकीय पेशी क्रियाओं पर नियंत्रण में कमी, और इसके साथ ही साथ मस्तिष्क स्त्राव, रक्तस्राव, हृदयाघात से मृत्यु की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, व्यवहारगत प्रभाव, बर्बरता कार्य यानी कि
इसका मतलब यह होता है कि परिवार के साथ अच्छे से बात ना करना और ऐसी ऐसी समस्याएं होती है, इसलिए अल्कोहल से किसी भी लोग को बचना चाहिए। और अहिंसा का व्यवहार भी दर्शाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 10वें को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 11वें की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया था मनुष्य में विषाणु जनित कोई दो रोगों के नाम लिखना है। तो इसमें पहला आ जाएगा एड्स, HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कह सकते हैं आप फुल फॉर्म में। इसके बाद हेपेटाइटिस बी दूसरा में आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। जीन क्लोनिंग पूछा हुआ था। किसी जीन या DNA खंड का किसी संवाहक में प्रविष्टिकरण कर पुनर्योगज DNA तैयार कर उसे आतिथ्य कोशिका में स्थानांतरित कर उसकी बहुरूप तैयार की प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 13वें की तरफ बढ़ते हैं। 13वें का आंसर हम देखते हैं कि शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर पूछा हुआ था। तो इसमें हम पहला देखते हैं, यह प्रक्रिया वृषण के शुक्राणु जनन नलिका में होती है और यह प्रक्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। यह नर पुरुषों में यौवनावस्था आने पर शुरू होती है और यह प्रक्रिया मादा शिशु के भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाती है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यह प्रक्रिया के तहत एक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। और अंडाणु जनन में हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत एक अंडजननी कोशिका में केवल एक ही अंडाणु बन पाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वें का क्वेश्चन देखते हैं। 6वें में पूछा गया था कि DNA अंगुलिछापन क्या है और DNA फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग हैं। फिंगरप्रिंटिंग ही अंगुली छापन कहलाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्या उपयोगिता होती है, यहाँ पर दिया गया है। इस तकनीक का उपयोग अपराध विज्ञान में अपराधी पीड़ित की पहचान सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। इस हेतु उनकी रक्त कोशिका, हेयर फॉलिकल, त्वचा, लार आदि से DNA प्राप्त करते हैं। दूसरा, आनुवंशिक विविधता के निर्धारण हेतु जेनेटिक प्रोफाइल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, DNA फिंगरप्रिंटिंग पैतृकता विवादों को हल करने का विश्वसनीय उपाय है। क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर हम देखते हैं। 15वें का आठवां में पूछा गया था कि प्रतिजैविक के कोई 3 लक्षण लिखना है। तो यहाँ पर 3 लक्षण दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लेना है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते जाइए। प्रतिजैविक जीवाणुओं को मार देते हैं व उनकी वृद्धि संदमित कर देते हैं। दूसरा में आएगा प्रतिजैविकों का विषाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और तीसरा, प्रतिजैविक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के संश्लेषण को बाधित करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, प्रतिजैविकों का विषाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रतिजैविकों के मुख्य लक्षण है कि इनमें विषाणुओं पर का कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा, जैसे कोरोना वायरस हो गया या फिर एड्स। तीसरा, प्रतिजैविक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के संश्लेषण को बाधित कर देते हैं। कौन? प्रतिजैविक। इसलिए मैं इसके 3 प्रमुख लक्षण आपको बताया हूँ। प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा क्वेश्चन था ये। अब हम 16वें का आंसर देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में 3 पूछे गए थे, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके ये दिया गया है कि किसी समष्टि के व्यक्ति की संतति उत्पादन क्षमता का जन्म दर या फिर जन्म दर कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिंग अनुपात को भी आप समझ सकते हैं कि जीव या तो नर होता है या मादा, लेकिन एक लिंगी जंतु समष्टि में लिंग अनुपात निकाला जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17वें का अथवा का आंसर देखते हैं। DNA एवं RNA में अंतर पूछा हुआ था, जिसमें हम पहला देखते हैं। DNA अणु सामान्यतः द्विरज्जुक होता है, RNA सामान्यतः एक रज्जुक होता है। दूसरा, पिरिमिडीन क्षारक थाइमिन व साइटोसिन पाए जाते हैं इसमें। और RNA में पिरिमिडीन क्षारक यूरेसिल व साइटोसिल पाए जाते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको बताई दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर देखते हैं। तो वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वें का उत्तर देखते हैं हम। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18वें का उत्तर देखते हैं, जिसमें कि प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्री DNA में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इसका प्लाज्मिड DNA में पहला पॉइंट आएगा कि प्लाज्मिड DNA आकार में छोटा होता है व जीनों की संख्या इसमें कम होती है। गुणसूत्री DNA आकार में बड़ा होता है व जीनों की संख्या इसमें अधिक होती है। प्लाज्मिड DNA जीवाणु के जीवित रहने के अवसर नहीं होते हैं और जीवाणु जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। इसमें हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि संख्या में 1 से सैकड़े हो सकते हैं।
चूँकि इसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है प्री बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप 5 नंबर के हिसाब से आप कोई 5 पॉइंट छाँट सकते हैं इसमें से। जीवाणुओं में केवल एक गुणसूत्र डीएनए पाया जाता है। इसके बाद छठवां पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि ईजी है, संयुग्मन में भाग लेते हैं और ये नहीं लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 19वां उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19वें का आंसर दिया हुआ है, लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का यहाँ पर वर्णन करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।